राग का आनंद लेते हैं। दीनन के दुख हरत भवानी, दीनन के दुख हरत भवानी, दीनन के दुख हरत भवानी, के दुख हरत भवानी, दीनन के हरत के दुख हरत भवानी, नहीं दे खासम को वसदानी, नहीं दे खासम को वसदानी, नानक के दुख हरत भवानी, नानक के दुख हरत भवानी, सब कर मनसा पूर्वत माता, सब कर मनसा पूर्वत माता, महिमा अमित जगत विख्यात, महिमा अमित जगत विख्यात, महिमा अमित जगत विख्यात, दीननाथ के दुख हरत दुख हरत भवानी, देना के दुख हरत भवानी, देना गपद गपदनि दम गरे गरे नि दा रे गपदनि दम गरे सदीनन के गपदनि दम गरे गपदनि गरे नि दम गरे नन के दुख हरत भवानी, नानक गपदसा
ध नि ध म ग रे ग रे ध सा रे ग प ध ध रे ग रे रे ध म ग रे ग रे ध ग प ध नि ध म ध रे ग रे ध ध रे ध प ध नि ध ग प ध म ध रे ग प ध नि नि ध म ग रे ग ग रे रे नि ध सा दे ना न के ना सब कर मनसा पुरवत माता सब कर मनसा मनसा पुरवत माता पुरवत मात सब कर मनसा पुरवत सब कर मनसा पुरवत मात सब सब कर मनसा पुरवत माता रहना पुरवत माता महिमा अमित जगत विख्यात महिमा अमित जगत विख्यात देनान के हरद भवन देनान के देनान के सभी को सादर जय सिया राम। गुरु जी, लोगों का एक मन में प्रश्न रहता है इस समय कि पहले के लोग अपने गायन से अथवा वादन से प्रकृति को कंट्रोल कर लेते थे, पानी बरसा देना, और एक मृदंगाचार्य हुए, उनका मृदंग आसमान में 9 मिनट तक बजता रहा। तो ये सारी चीजें संगीत के माध्यम से अब होनी बंद हो गई हैं, या कुछ ऐसी उसमें प्रॉब्लम आ गई है, या वैसा गायन वादन अब नहीं रहा कि जो प्रकृति को कंट्रोल कर सके, प्रकृति पत्थर पिघला देना। ऐसा सुनने में आता है कि संगीत से, अपने शब्दों से, गायन से पत्थर तक पिघला दिए गए, पानी बरसा दिया गया। ऐसा अब क्यों नहीं होता? देखिए, हमारे यहाँ संगीत का जो भाव है जी, पहले शास्त्रों में भी इसका वर्णन है
ग्राम शब्द आप लोगों ने सुना होगा, षडज ग्राम, गंधार ग्राम, मध्यम ग्राम। षडज ग्राम मध्यम ग्राम की चर्चा तो होती है, लेकिन गंधार ग्राम कहते हैं स्वर्गवासी हो गया। पहले के लोग राग रागनी पद्धति पे गाते हैं, अब वो आ गया है थाट पद्धति पे। राग रागनी में बड़ा विकट प्रश्न है, हो नहीं सकता है, जब हुआ है तो अब भी होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं कि सभी लोगों ने झूठ ही बोला है, ऐसे ऐसे साधक हुए हैं, अभी भी कहीं कहीं कुछ न कुछ कभी कुछ दिखाई पड़ता है कि गाते समय तानपुरे का तार टूट जाता है, फ्रिक्वेंसियाँ मैच करती हैं। आज विज्ञान उस क्षेत्र में काम कर रहा है कि यहाँ से बैठे बैठे लोग अमेरिका दिल्ली बात करते हैं, तो ध्वनि का प्रभाव जो है जीव जंतु पशु चाहे निर्जीव पे भी क्यों ना हो, सब पे पड़ता है। जिसमें संवेदना होती है वो उसको समझ लेता है, जिसमें नहीं होता, लेकिन प्रभाव तो पड़ता है कि बादल वहां गरजता है, बर्तन यहाँ खटकता है। लेकिन अब जहां रही बात कि संगीत में किस श्रुति पे गाया गया, कौन सा स्वर लिया गया, क्योंकि पहले का ये था कि 22 श्रुतियों का काम होता था, उसके पहले और 64 श्रुतियों में लोग काम करते थे। उस श्रुति पे अगर काम किया जाएगा कि जिससे वो चीज प्रभावित हो जिस पे आप केंद्रित हैं, अगर आप बारिश कराना चाहते हैं तो क्या उस पे आप वो श्रुति का निषाद लग रहा है कि नहीं लग रहा है, दोनों निषाद का टकराव ऐसा हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो इसमें हम जहां तक मेरा विचार आया कि इसमें श्रुतियों का खेल है कि यहाँ से आप माचिस जलाते हैं लेकिन एक पॉइंट पे जाके जलता है, यहाँ तक रगड़ता हुआ जाके लेकिन जलता एक पॉइंट है, तो क्यों ना वहीं पे हमने मार दिया जाए। तो इसमें ऐसा देखा गया है कि पहले का जो थाट था, अब का थाट है, पहली श्रुति पे सा, चौथी श्रुति 4 3 2 4 4 3 2 पे बांट दिया गया। जब श्रुतियां हट जाएंगी, अगर पहली श्रुति पे सा मान के अगर हम मालकोस गाते तो हो सकता है उसका प्रभाव पड़े, लेकिन अब चौथी श्रुति पे सामान आ गया और उसके हिसाब से मालकोस का आप गंधार लगा रहे हैं, उसका दैवत लगा रहे हैं, तो जगह तो चेंज हो रही है। तो जहां हमको पहुंचना चाहिए हम नहीं पहुंच पाते, आस पास तो रहते हैं, उसका प्रभाव पड़ता है कि राग सुनने में जो अच्छे साधक हैं, हमारे गुणीजन लोग हैं, ये मालकोस मैंने भीमसेन जोशी साहब को सुना, मालकोस मैंने आमिर खान साहब को सुना, आस पास तो है, लेकिन उसका क्या सीधा प्रभाव पड़ रहा है ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि वो हमें लगता है कि वो श्रुतियां अगर प्राचीन श्रुति पद्धति पे अगर हम लोग गाते बजाते तो उसका प्रभाव आज भी पड़ता। अब वो पद्धति खत्म हो गई है, अब सब कुछ 4 3 2 4 4 दिन तो पे सारी श्रुतियां रख दी और उसी के हिसाब से 12 स्वर को बांट दिया कि कोमल स्वर यहाँ पे है, शुद्ध स्वर यहाँ पे है, तो अब कितने कितने दूरी पे, अब कुछ चीजों में ट्रेम्पल स्केल पे कर दिया, बराबर दूरी, जितना सा से कोमल्य की दूरी उतने कोमल्य से शुद्ध की दूरी। अब हम लोग रियाज करते समय, साधना करते समय, या तो बहुत कुशल गुरु होता है, तब तो राग का दर्शन नहीं तो सीधे सीधे स्वर लगता चला जाता है और रागों का स्वरूप भी बिगड़ता चला जाता है। बिगड़ते 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 उस स्वर का प्रभाव नहीं पड़ पाता जो चाहिए आपको, कि अगर मेघ गाना है तो मेघ की बारिश होना चाहिए, या मालकोस गाना है, हिंडोल गाते हैं, झूला झूलता है, भैरव का गाने से घर्षण करने वाला चीज अपने आप चलता है, श्री गाने से सूखा पेड़ अगर जो हरा हर होता है, दीपक गाने से चिराग जलते हैं, 6 राग का सीधा सीधा प्रभाव ये क्यों नहीं पड़ पा रहा है, उस श्रुति पे हम लोग नहीं जा पा रहे हैं। हाँ, कुछ है कि आसपास रहते हैं तो उसका कुछ असर दिखता है, बाकी ये कहिए कि, और वो भी पुरानी बात भी गलत नहीं है, अगर दंत कथा भी है कि मालकोस गाने से बैजू बावरा ने गाया, पत्थर पिघल गया, या वो तानसेन जी गाते थे, स्वामी हरिदास जी राग केदार गाते थे, भगवान कृष्ण सुनने आते थे, कौशिकी राग गाने से तो साक्षात महारानी के दर्शन होते थे। तो ये जो संस्कृतियों का हमला हुआ हमारे भारत में, मुगल आए, अंग्रेज आए, तो ये शिक्षा के साथ साथ क्या संगीत भी बहुत प्रभावित किया, बहुत प्रभावित। उसके पहले की में मिलता है कि ये चीज हो जाता था। हाँ। ये चीज होता था, इसके पहले मिलता था, 1000 वर्ष
के बाद जब से मुगलों का आक्रमण हुआ, हमारे हर चीज पे प्रभाव डाला गया। स्वामी हरिदास जी तो 1500 ईस्वी के लमसम। हाँ, तो उसके पहले से होते चला है। कुछ लोग थे जो अपने आप को बचाए, तो उसके पहले से हो, तो लोधी मोदी वो सब कब के चले आ रहे थे, लेकिन तभी से वो प्रभाव होना पड़ता चला गया। और जब कुछ लोग जब यहाँ से पूरी तरह से प्रभाव स्थापित हो गए, तो उन्होंने संगीत को अपने हिसाब से लिया, उसका प्रभाव ठीक ठीक पड़ा। अब कुछ लोग कह रहे हैं मियाँ मल्हार, हम तो नहीं जानते कि मियाँ मल्हार है। मियाँ की तोड़ी था सीधे सीधे, तो उसको मियाँ की तोड़ी कैसे कर दिया? मियाँ का मल्हार कैसे हो सकता है? माया का मल्हार होना चाहिए। अच्छा, मियाँ की मल्हार, मियाँ का मल्हार का ये तो उन लोगों ने अपना नाम दे दिया। अच्छा, इसमें भी नाम बदला गया। हाँ, अब तोड़ी का एक स्वरूप है। तोड़ी देखिए 22 प्रकार की तोड़ी मानी गई हमारे यहाँ, और उसमें से उन्होंने कहा कि एक बिलास खानी तोड़ी। अब बिलास खान साहब तानसेन जी के सुपुत्र जी ने अपना नाम जोड़ दिया उसमें, तो उसमें खानी लगा दिया, खान लगा दिया। तानसेन तो पढ़ने में आता है ब्राह्मण थे। हाँ, अब उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, इस्लाम कबूल कर लिया, उनके करवा दिया गया। अब हाँ बिल्कुल करवा दिया गया था, बिल्कुल करवा दिया था। नहीं तो ये तो था, वो तो आप लोगों ने देखा होगा कितने आक्रमण हुए राम सिंह के दरबार में। तानसेन जी थे, तो ये तो हो गया कि अकबर आक्रमण करके कितने हिंदू कट जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि मेरा चला जाना ठीक है, इतने लोगों का प्राण तो बचे पहले, इसलिए उन्होंने किया। तो ये है कि बहुत प्रभाव किया, बहुत प्रभावित किया है संगीत को। अभी भी देखिए हरकतों का काम, जहाँ सीधे सुर का काम है, जहाँ मीड और सूत का काम होता था, एक एक सूत से हम लोग सुर पे जाके खड़े होते थे, वहाँ हरकत होगा, विवादी स्वर का प्रयोग होगा। कुछ लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन विवादी उतने अच्छा लगता है कि उतने आपको गुदगुदाया जाए जितना हंसी लगे, कुछ ज्यादा ही लगा देंगे तो फिर रुलाई आने लगती है। ऐसे मेरे संगीत में बेलगाम मुर्कियां, जहां जिस मुर्गी का काम नहीं है, मौज खसोट बहुत हो रहा है। तान लगाइए, चलिए ठीक है, तानों को आप करिए, तान का है, चूंकि अब वही हम लोग सीखते चले आ रहे हैं, तो उसका तो प्रभाव रहेगा। लेकिन अब इतना भी ना हो कि स्वर के साथ जबरदस्ती होने लगे, तो वहां पे थोड़ा सा ठीक नहीं है। बाकी प्रभाव तो हर जगह पड़ा है, मुगलों का प्रभाव साफ शब्दों में कह रहा हूँ पड़ा है। हमारे यहाँ घराने नहीं बनने पाए, हम तो अयोध्या घराने की मांग करते हैं। जितने भी घराने हैं मुस्लिम घराने से हैं, 6 घराने गायन के उठा के देख लीजिए, सब मुसलमानों से उत्पत्ति हुई। क्या संगीत मुसलमानों से ही उत्पत्ति हुई, और उसको उनका संरक्षण मिलता है, मतलब कन्वर्ट कराया। अब स्वामी वृंदावन घराना क्यों नहीं किया गया गायन का? अयोध्या घराना क्यों नहीं? इससे प्राचीन जगह कोई है जहाँ की कृष्ण की का सब कुछ मिलता है, भगवान राम का सब कुछ मिलता है, लेकिन अयोध्या को संगीत का को स्थापित नहीं करने दिया गया। काशी विश्वनाथ में क्या भगवान शिव किस पे डांस करते थे? कोई गाने वाला था, तो वहाँ का गायन शैली खत्म किया। पता चल रहा है ग्वालियर से निकल के आया संगीत, कोई कहता है आगरा से निकल के आया, हम लोग तो ही पढ़ते चले आ रहे हैं अभी तक। कोई कहता है किराने घराने से, और उसके मूल में जाइए तो पता चलता है कि फलाने खा, ढमाके खा, ऐसा खा, वैसा खा, थोड़ा थोड़ा चेंज कर करके अपना अपना वो बना रखे हैं। हमारे यहाँ अयोध्या का संगीत, यहाँ भक्तिमय संगीत है, यहाँ का प्रेम से परिपूर्ण संगीत है, हमारे भगवान का जो, तो इसलिए संगीत का प्रभाव बहुत पड़ा है। ये पांडे जी, इसको तो आपको एक्सेप्ट करना नहीं पड़ेगा, इसको मानना पड़ेगा। इसको लोग ये सब कटु सत्य है। गुरु जी, श्री अयोध्या धाम में अक्सर कथावाचक या ज्यादातर लोग एक प्रसंग सुनाते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी पुष्प वाटिका में माता वैदेही को देखे, मिले, पहली बार एक दूसरे को देखते हैं। तो उस स्थिति में आमतौर पे लोक गायन की विधा में लोग की देख कर राम जी को जनक नंदनी बाग में उखाड़ी की, दोनों अखियां लड़ी की। इसको अगर शास्त्रीय गायन की दृष्टि में, एक हमने कहीं आपका सुना था, राम रूप अनुरागी अखियां। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोग जितने लोग लाइव जुड़े हैं, या जहाँ तक ये वीडियो जा रहा है, संगीत से रिलेटेड आपके मन में कोई भी प्रश्न हो या किन्हीं की सीखने की इच्छा हो, नंबर भी आपको वीडियो में भी दिख रहा होगा, और नंबर ऊपर लिखा भी गया है। ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस पंडित ज्वाला प्रसाद संगीत शोध संस्थान से आदरणीय गुरु जी लाइव हैं। तो आइए हम लोग थोड़ा सा गुरु जी से निवेदन करते हैं, राम रूप अनुरागी
श्याम वरन मन हरन मधुरे श्याम वरन मन हरन मधुरे मूरत यति प्रिय लागे आज्ञा रूप अनुरागी सुंदर वदन मदन सत शोभा शोभा वदन मदन शत शोभा निरख निरख रस पाई रतन हरि पलटर तन परम प्रिय मरंग राजी रूप अनुरागी पम गरे गम निरे गम दप निरे नि दप नि दप म गरे निरे गम पम गरे रे रूप अनुरागी धनि नि धनि धनि दप गिरे धनि दप नि दप म निरे गम पद दप म प नि दप म गरे स्वरूप अनुरागी। ऐसा नहीं था, पहले भी सरगम लोग बोलते थे, सरगम बना था, तो ऐसा नहीं कि तान इसमें यूज नहीं है। कलापूर्ण गायकी हमारे अयोध्या के लिए भक्ति रस प्रधान, उसमें संगीत में तान भी था, आलाप भी था। ऐसा नहीं था कि पहले तान था ही नहीं, पहले लोग लगाते ही नहीं रहे होंगे। स्वरों में तो खेल करते रहे, चाहे वो लयकारी में लय प्रधान, स्वर प्रधान, तिहाई प्रधान। हमारे यहाँ की गायकी अयोध्या की तिहाइयां यहाँ पे जैसे होता है ना 1 2 3, यही सत्य 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 मैंने कह दिया, यही सत्य है। तो इसको ये हमारे यहाँ की तिहाई प्रधान गायकी थी, हमारे अयोध्या की तिहाई प्रधान गायकी थी। हर बोल के बाद तिहाई लगा के सुंदरता के साथ हमारे पिता उता जी ऐसी ऐसी बिकट तिहाइयां लगाते थे कि हमको ये लगता था कि अभी अभी लय से अलग हो जाएंगे। विषम विषम तालों में, विकट विकट तालों में उनके लिए दादरा कहरवा लगता था। चाहे वो 17.5 मात्रा हो, चाहे 17 मात्रा हो, चाहे 15 मात्रा हो, चाहे 19 मात्रा हो, चाहे 13 मात्रा हो, 11 मात्रा, एकदम खेल के गाते थे। अनुरागी राम 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 हमारे भगवान बड़े कोमल हैं। मम गरे गम मम ग म ध नि ध नि ध प नि ध प म गरे नि रे गम रूप अनुरागी रूप अनुरागी रूप अनुरागी, ऐसे क्या ही लगाते थे लोग। राम रूप अनुरागी राम रूप अनुरागी राम रूप अनुरागी, आगे क्या ही कर राम रूप अनुरागी आगे राम रूप अनुरागी आगे राम रूप पम गरे गम पद नि ध गरे ध नि ध प नि ध प म गरे राम रूप अनुरागी अनुरागी अनुरा राम रूप अनुरागी अनुरागी अनुरा राम रूप अनुरागी अनुरागी अनुरागी। ऐसे तिहाइयों का खेल करते थे हमारे बड़े बड़े उस्ताद लोग, बड़े बड़े गुरुजन लोग हमारे अयोध्या के। रवैया जी एक बड़े लयदार थे हमारे यहाँ के, गौरी शंकर बाबा विकट लय देखते थे। रामाश्रय जी का लय बाप रे बाप, वो लय के खंभा कहे जाते थे। ऐसा ऐसा विकट विकट हर बंदिश हर ताल में दादरा से शुरू करते थे और कहाँ तक ले। तो यहाँ हमारे अयोध्या में बहुत धुरंधर राम पदारथ महाराज जी थे, जिनके पास बताया जाता भातखंडे जी 6 महीना आके उनसे बंदिशों का कलेक्शन किया।
अयोध्या राजा के यहाँ थे। अब ये यहाँ पे राम पदारथ महाराज की चर्चा नहीं हो पाती है, लेकिन अयोध्या राजा के यहाँ थे। हम यहाँ से मांग करेंगे कि उनकी वंशावली खोजी जाए। हम लोगों ने हम पांडे जी को अपने कुछ चीजों को मैंने लेखनी हमने तैयार कर रखी है, हम आपको देंगे कि हमारे अयोध्या में कैसा कैसा था, पूरा मैंने लिख रखा है। हम चाहते थे कि आप लोग तो भगवान की कृपा, विशेष कृपा महारानी की, कि ये बात हमारी योगी सरकार तक जाए। हमने पूरा लेखनी लेख रखी है। रूप अनुरागी हटिया काम रूप पम गरे गम पद निध गरे धनि ध पनि ध पम गरे मग गरे गम पद गरे गम पद निध सारे गम रे गम पद म पद नि सब चढ़ता हूँ। सारे गम प रे 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 गम प ये मेरे खंड के रे गम पद म पद म पद गम पद रे गम पद रे गम पद रूप अनुरूप अनुरागी रूप अनुरूप अनुरागी रूप अनुरूप अनुरूप अनुरागी। ऐसे खेल किया करते राम रूप, जैसे भगवान को मतलब बाल रूप से ले लीजिए, और इसमें 9 रसों को इतना सुंदरता के साथ इस बंदिश में लोग गुणी लोग गाते रहे। कुछ संरक्षण हमने कर रखा है, उसको हम उजागर करेंगे समय आने पे। कुछ पदों को किस राग में कैसे गाते थे, क्योंकि हमारे पिताजी यहाँ भगवान को सुलाने जगाने का पद करीब 10 साल गया। भगवान को 4 बजे जगाने का पद और रात को सुला के 11 बजे तभी घर जाते थे। दिन में अपना काम, सुलाने का खाने का पद क्या है, गाने का पद क्या है, वो यहाँ पे लोग सवैया कैसे गाते रहे हैं, तमाम चीजें हैं हमारे अयोध्या में। धीरे धीरे आपको आएगी बात। तो हमारे अयोध्या में है गायन शैली, इसका बड़ा विस्तृत क्षेत्र। जैसे अभी कुछ प्रश्न ऐसे भी आ सकते हैं कि आपकी गायकी तो अलंकारिक लग रही है, तानों से परिपूर्ण लग रही है। ऐसा नहीं कि ये उस घराने का, मेरा पहले से घराना है, मेरा अयोध्या से ही सब कुछ लिया है लोगों ने। कौन से ऐसे वक्त में जिसमें अवधी भाषा का प्रयोग नहीं होता है। पिया बिना भवन सुना लगे, पिया बिना भवन। इसकी जो बंदिश है, जो यहाँ ऐसा कौन सा नहीं कि हमारे अवधी भाषा से टच नहीं है। कौन सी बंदिश, कौन सा ऐसा है, बहुत सारी बंदिशें बता दी, सारी बंदिशें हमारे अवधी भाषा में। तो वहाँ का कैसे हो गया, जो भाषा यहाँ का है तो गायन शैली वहाँ की कैसे हो सकेगी कि नतन पिरवक्स गायन शैली है, ऐसा नहीं मान सकते। तो हमारे थोड़ा सा ये भगवान राम का ये पद था आपके आदेशानुसार। आप सभी जितने लोग जुड़े हैं, गुरु जी के विचारों को आपने सुना, गायन शैली सुना। आपके संगीत से रिलेटेड कोई प्रश्न हो और या जो लोग सीखना चाहते हों, नंबर आपको दिया गया है। ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास के लिए संपर्क करें। संगीत संवाद में आप सभी शामिल हों, आपको अग्रिम सूचना प्रदान की जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को सादर जय सिया राम।